सीताराम नमो आदेश। जय माता दी। साथियों, बहुत से लोगों के जीवन में शत्रु बाधा बार बार परेशान करती है। उन्हें जीवन काल में बहुत बार शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। वैसे तो शत्रु कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो स्वास्थ्य के जो विपरीत होता है, यानी हमारा रोग भी शत्रु की श्रेणी में आता है, कर्ज भी शत्रु की श्रेणी में आता है। हमारे जो विरोधी होते हैं, हमारे मान सम्मान, हमारे प्राण, जनहानि आदि का प्रयत्न करते हैं, वो भी शत्रुओं की श्रेणी में गिने जाते हैं। और इस प्रकार के शत्रुओं से किस प्रकार से निपटा जाए और साधारण सा कौन सा उपाय है जिसे आसानी से किया जा सकता है और आसानी से पहचाना जा सकता है। जी हाँ साथियों, ध्यान से देखना वीडियो। साथियों, जो हमारा ब्रह्मांड है, ऊर्जा की जो हमारी आसपास जितनी भी ऊर्जा होती है, सारी ऊर्जाएं ब्रह्मांड से जुड़ी हुई। इस ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का खजाना कहा जाता है, यानी सारा ब्रह्मांड ऊर्जाओं से भरा पड़ा है। ऊर्जा कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है, जो मंत्रों द्वारा ग्रैब की जाती है, अट्रैक्ट की जाती है, उनसे जुड़ा जाता है। जो पॉजिटिव वाइब के मंत्रों के माध्यम से, तरंगों के, हवन के आदि के माध्यम से उनसे जुड़ा जाता है और हमारी नेगेटिव शक्तियों को दूर किया जाता है। जो हमारे आसपास नेगेटिव ऑरा होता है, ऊर्जा होती है। लेकिन पॉजिटिव शक्तियां, जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनसे कैसे जुड़ा जाए और हमारे क्या घर में भी वो नेगेटिव चीजें मौजूद हैं, कैसे पहचानें। साथियों, एक छोटा सा उपाय करना है आपको। अगर आप जिस घर में रहते हैं वहां पुरानी चीजें, इलेक्ट्रिक सामान अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गए हैं, या कबाड़ आपके घर में इकट्ठा हो गए, छत पर अधिक गंदगी रहती हो, अधिक भार हो रहा हो गंदगी के कारण, तो ऐसा मानिए कि शत्रु बाधा परेशान करेगी। ये वास्तु का प्रमुख उपाय कहा जाता है। वास्तु, इसमें वास्तु कहाँ से आ गया साथियों? आप जिस घर में रहते हैं, हमारी जिस तरह आत्मा हमारी इस शरीर में रहती है, उसी प्रकार हमारा जो शरीर जिस घर में रहता है उसे अपना निवास स्थान, अपना घर कहते हैं। हमारे शरीर का घर होता है। शरीर के घर में, यानी मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में साफ सफाई और जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती है वहां पर साफ सफाई रखी जाती है, वातावरण शुद्ध रखा जाता है। उसी प्रकार घर में भी वातावरण शुद्ध रखने के लिए गलत सामान, गंदगी और जो हमारा कबाड़ होता है उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। अगर आपके घर में अधिक मात्रा में कबाड़ हो गया है तो ऐसा मानिए कि आपके यहाँ नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसके आसपास कोई भी पुरानी इलेक्ट्रिक सामान ना हो, खराब वस्तुएं ना हो और फटे पुराने वस्तुएं जो तमाम लोग रख देते हैं वो ना हो। ऐसा परहेज करिए इन वस्तुओं से। अगर बहुत से लोग एक ही रूम में रहते हैं, बाहर निवास करते हैं, देश विदेश में निवास करते हैं, ऐसी अवस्था में परहेज करिए कि पुरानी वस्तुओं को घर में अधिक मात्रा में न रखिए, सिर्फ जरूरत के सामान को ही रखिए। जी हाँ साथियों, और घर की छत पर अधिक भार मत रखिए, नहीं तो उसका जो ऑरा होता है वो हमारे घर को निगेटिव करता है, गंदा करता है और वैसे देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और उसकी वस्तुएं जो होती है नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। जिसके घर में छत पर अधिक मात्रा में कबाड़ होगा उसके घर का परीक्षण कर लेना कि शत्रु बाधा परेशान करेगी ही करेगी। ऐसी अवस्था में एक साधारण सा उपाय करना होगा घर में। साथियों, शत्रु बाधा से निपटने के लिए सबसे पहले घर की साफ सफाई रखिए, छत को भी साफ रखिए और अच्छे, यानी माँ तुलसा, काष्टनी आदि का पौधा घर की छत पर लगाइए। घर की छत पर हो सके, अगर आपका घर पूरब की मुखी है तो दक्षिण की मुख जो होता है उसे आप लाल कलर या शुभ कलर वाले रंगों से उसका जो है कलर कराइए अपनी छत को। जो छत की दीवारें होती है, अगर घर में साफ सुथरी दीवारें हैं और आप करा सकते हैं तो उसे कराइए। इसके साथ ही आप घर में नित्य गंगा जल का छिड़काव करिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी अंदर और बाहर की तरफ स्वस्तिक का चिन्ह और गणेश जी का, जो गणेश जी का स्टेचू होता है, मूर्ति होता है, किसी प्रकार के अंदर बाहर दोनों तरफ लगाइए। एक तरफ, अगर बाहर की तरफ नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ अगर दोनों तरफ लगाते हैं तो कई तरह की नेगेटिव चीजों से आप बच सकते हैं। गणेश जी की कृपा रहती है और घर में रिद्धि सिद्धि की भी कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ सत्य, एक छोटा सा उपाय है यह करिए। और हर हर जो है अमावस्या के दिन, अमावस्या की तिथि को घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। अगर पूजन, तर्पण, हवन जो भी आप कर सकते हैं बहुत ही उत्तम रहेगा। कम से कम गणेश जी की आराधना, स्तुति अवश्य करिए, उनका जप करिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करिए, जिससे आपका जो आर्थिक जीवन होता है, गृहस्थ जीवन होता है, आपका सांसारिक जीवन होता है, सुदृढ़ रूप से चल सके। जय माता दी, सीताराम।